YLS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। पटना में फिर ठान्य जेपी गंगा पथ पर पुलिस एनकाउंटर में मोहम्मद राजा को गोली लगी। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। गंगा नदी के किनारे स्थित जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव पर बिहार पुलिस की STF और अपराधियों के बीच बुधवार दोपहर बाद मुठभेड़ हुई। इसमें मोहम्मद राजा नाम के अपराधी को पैर में गोली लगी है। वह 2 मर्डर केस में वांटेड था। पुलिस ने उसे इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया है। पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि अपराधी मोहम्मद राजा को पुलिस लंबे समय से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बुधवार को उसे गिरफ्तार कर पटना लाया जा रहा था, तभी जेपी गंगा पथ पर उसने भागने की कोशिश की। उसके पैंट में एक बंदूक थी जिसे निकालकर वह फायर करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली मारी और दबोच लिया। SSP के अनुसार इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। बता दें कि बिहार में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इस दौरान कई अपराधियों के बीच पुलिस की मुठभेड़ हो चुकी है। पटना में ही बीते कुछ दिनों के भीतर कई एनकाउंटर हुए जिनमें पुलिस की गोली लगने से अपराधी घायल हुए हैं। बीते 13 जून को पटना के सीढ़ी घाट के पास हत्या के एक आरोपी को पुलिस हथियार बरामदगी के लिए लेकर गई थी। तभी उसने पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और पुलिस ने पकड़ लिया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कुल्लू क्लाउड बर्स्ट। हिमाचल के कुल्लू में 2 जगह फटे बाद भन्यकर बाढ़ से सैंज बाजार और बिहाली गांव को खतका, गाड़ियां, रोड और शेड बहे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकर्ण, सैंज घाटी और तीर्थन वैली में 2 जगह बुधवार को बादल फटने से बाढ़ आ गई। यहां पर भारी बारिश के चलते सियून में जीवा नाले में बाढ़ आ गई है। यहां इस वजह से भारी मलबा नदी में आया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंका है। यहां पर रोड बह गया है और साथ ही हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी का एक शेड भी बहा है। सैंज में पहाड़ी पर भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड आया और स्कूटी बह गई। मणिकर्ण वैली में बाणगंगा में भी बाढ़ आ गई है क्योंकि तोश की पहाड़ियों पर भारी बरसात हुई है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कुछ लोगों के लिए देश से पहले मोदी, खरगे ने कसा तीखा तंज, तो आया शशि थरूर का भी जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर शशि थरूर पर बुधवार को तीखा तंज कसा। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर खरगे ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इसके बाद मीडिया ने जब उनसे शशि थरूर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए देश से पहले मोदी हैं। खरगे ने कहा, देश हमारे लिए पहले है, कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं। वहीं शशि थरूर ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन इशारों में बड़ी बात कही है। शशि थरूर ने अपनी पोस्ट में लिखा, उड़ने की इजाज़त मत मांगो, पंख तुम्हारे अपने हैं और आसमान किसी का नहीं है। शशि थरूर के इस पोस्ट को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे समेत कांग्रेस नेतृत्व को जवाब दिया है कि वह अपनी राय रखने के लिए किसी की परमिशन के मोहताज नहीं है। माना जा रहा है कि शशि थरूर का ये रुख कांग्रेस नेतृत्व के लिए स्पष्ट संकेत है और वह किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। जयराम रमेश, पवन खेड़ा जैसे नेताओं के बाद अब मल्लिकार्जुन खरगे की बात पर भी उनका 2 टूक जवाब मायने रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर ने एक लेख भी लिखा था जिसमें PM नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। द हिंदू अखबार में प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा था कि PM नरेंद्र मोदी ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए एक बड़ी धरोहर हैं। उनके इस लेख से कांग्रेस नेतृत्व असहज है। इसे लेकर ही जब खरगे से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा हमला बोला और कहा कि कुछ लोगों के लिए मोदी देश से भी पहले हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अब मॉनसून अपडेट। यूपी में है 75 जिले। 26 जून को इन 45 जनपदों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। मॉनसून अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने 26 जून की सुबह 8:30 बजे से 27 जून की सुबह 8:30 बजे तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात, बिजली गिरने की भी आशंका है। यह मौसमी बदलाव जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत देगा, वहीं दूसरी तरफ जलभराव और आकाशीय बिजली से जुड़ी घटनाओं को लेकर लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और ललितपुर एवं इनके आसपास के इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। व्यापक मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना। उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मेघगर्जन, बादलों का गर्जना और वज्रपात, बिजली गिरने की भी संभावना है।
इनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर सहित आसपास के इलाके शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। मुजफ्फरनगर की कातिल पत्नी की कहानी, जिसके शौहर सलमान ने उसे दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए मजबूर किया। क्या कोई पति अपनी पत्नी को सेक्स टॉय बना सकता है? क्या कोई पति अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल सकता है और खुद की पत्नी के अश्लील वीडियो बना रुपयों के लिए बेच सकता है? आपका जवाब अगर नहीं है तो आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आया ये मामला जानना चाहिए। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को जान से मार डाला। पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो महिला टूट गई। फिर उसने पुलिस को जो बताया उसे जान पुलिस भी सन रह गई। दरअसल यहाँ एक महिला ने अपनी इज्जत की खातिर अपने पति की जान ले ली। दरअसल उसका पति उसके साथ वो करता था जो कोई पत्नी सोच भी नहीं सकती। इज्जत की खातिर हत्या की पूरी कहानी। मुजफ्फरनगर की रहने वाली सना बदला हुआ नाम का निकाह 6 साल पहले सलमान के साथ हुआ। निकाह के 3 साल तक सब सही रहा, मगर फिर सलमान ने शादी की मर्यादा को तार तार करना शुरू कर दिया। सना का कहना है कि उसका पति सलमान उससे गंदा काम करवाने लगा। उसने अपनी ही पत्नी को वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार दिया। सना ने बताया कि वह उसे मणिपुर से लेकर दिल्ली और यूपी के कई जिलों में ले गया, जहां उसे मजबूर किया कि वह दूसरे लोगों के साथ रात बिताएं, उनके साथ सोए, अपनी पत्नी के वीडियो बनाता और उसे बेचता था। सना का कहना है कि उसका पति दूसरे मर्दों के साथ उसे सोने के लिए मजबूर करता और फिर उसकी अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड करता। इन वीडियो को वह मार्केट में बेचता और मोटा पैसा कमाता। सना पति सलमान की इन हरकतों से तंग आ गई थी। ऐसे में उसने अपनी इज्जत की खातिर अपने पति को मार डाला। पति सलमान को लगा दिया ठिकाने। दरअसल सना अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंची। उसने बताया कि उसके पति ने सुसाइड कर लिया है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, मगर पोस्टमार्टम में हत्या की बात सामने आ गई कि गला दबाकर उसे मारा गया। सना ने कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली मिलाई और फिर सलमान को पीने के लिए दे दी। वो पीते ही सलमान गहरी नींद में चला गया और सना ने गला घोटकर उसे मार डाला। पुलिस ने पत्नी सना को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में पत्नी टूट गई और उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया। उसकी आपबीती सुन पुलिस भी सन रह गई और पुलिस ने उसे पति की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया।